बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 9.4। कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 24। मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है? हम आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि हम लेफ्ट को राइट या राइट को लेफ्ट बनाने की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मोर कॉम्प्लेक्स साइड हमें चूज करना होती है। यकीनन आप देख रहे हैं कि यहां पर मोर नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट साइड पर मौजूद हैं। सो लेफ्ट साइड इज मोर कॉम्प्लेक्स। लेफ्ट हैंड साइड, फर्स्ट फ्रैक्शन है कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा है डिनोमिनेटर में। दूसरी फ्रैक्शन प्लस कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और डिनोमिनेटर में कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। जी, अभी इसको ना देखें कि हमें क्या चाहिए है। आप यहां पर देखें कि फर्दर सिंप्लीफिकेशन या क्या स्टेप हम सोच सकते हैं। जी, ये दो फ्रैक्शंस हैं। हम सोच सकते हैं कि एलसीएम लेकर इन्हें सिंप्लीफाई कर लिया जाए। अब इससे होगा क्या? कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा, ये फैक्टर और ये फैक्टर, ये दोनों आ जाएंगे एलसीएम में। a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या बन जाएगा? जी, बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकेंगे? जी, कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, कोसाइन स्क्वायर को अगर हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर के साथ बनाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर हमारा मुकम्मल हो जाएगा। न्यूमिनेटर में कैंसलेशन वगैरह से हमें 2 यकीनन मिल जाएगा। जिस तरह मैंने इतना दूर तक सोच लिया, ये जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट भी इस तरह से सोच सके। सो आप इस पॉलिसी पर भी चल सकते हैं, गो विद द विंड। यानी जिस तरफ आपको प्रॉब्लम लेकर जा रहा है ना, नेचुरली जो आपको लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, आप जरूर करें। बस देख के सोचते ना रहें। एक्शन, अगर आप गलत एक्शन भी लेंगे तो आप जरूर सीखेंगे। खास तौर पर आइडेंटिटीज में तो आप जरूर सीखेंगे। आइडेंटिटीज को लंबे ट्रैक से भी प्रूव किया जा सकता है और शॉर्ट कट से भी प्रूव किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी शार्पनेस के ऊपर। हम यहां पर लेंगे एलसीएम। एलसीएम स्टूडेंट्स हमारा होगा कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। कैंसलेशन, कोसाइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा, इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों सेम फैक्टर्स, आप समझ गए होंगे। कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, ये दरमियान में प्लस, ये दोनों कैंसिल, तो ये दोनों सेम फैक्टर्स है। कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा और ये, तो यहां पर भी बन जाएगा स्क्वायर, कोसाइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। अब न्यूमरेटर में स्क्वायर्स ओपन करेंगे, गो विद द विंड। कोसाइन थीटा प्लस साइन थीटा, स्क्वायर ओपन। जी, a प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बी कोसाइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसाइन थीटा प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है। सो -2 साइन थीटा कोसाइन थीटा। डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब न्यूमिनेटर में जरा देखें सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है। जी, यहां पर +2 साइन थीटा कोसाइन थीटा, ये कैंसिल होगा -2 साइन थीटा कोसाइन थीटा के साथ, ये दो टर्म्स कैंसिल। कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर,
जी, कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1 और यहां पर भी कोसाइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1. सो 1 प्लस 1, एक 1 यहां से प्रोड्यूस हुआ और एक 1 यहां से प्रोड्यूस हुआ. डिनोमिनेटर में हम स्टेप्स बढ़ा देते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए. न्यूमरेटर में तो हमें स्टूडेंट्स 2 मिल गया, 1 प्लस 1 2 मिल गया. डिनोमिनेटर में हमें सिर्फ साइन चाहिए, कोसाइन नहीं चाहिए. अब ये कोसाइन को यहां से हटाना है. सो हम हवाला देते हैं अपने फॉर्मूला का एज कोसाइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. पुट करते हैं. 1 प्लस 1 इज 2 ओवर कोसाइन स्क्वायर को रिप्लेस किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ. माइनस साइन स्क्वायर पहले भी मौजूद. 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट्स यही थी हमारी राइट हैंड साइड. अच्छा, यहां पर आपसे एक सवाल है कि अगर यहां पर मौजूद होता 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी मैं लिख देता हूं, अगर यहां पर होता 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिनोमिनेटर में, तब हम क्या करते? जी, यहां पर जरा देखें. साइन स्क्वायर को यहां मिल गया हमें कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर. अब हमें कोसाइन स्क्वायर चाहिए, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए. तो साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर. अब 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर जब हमने यहां पर रिप्लेस करना था, यहां पर कोसाइन स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर, ब्रैकेट खुलने से साइन चेंज होना था और कोसाइन स्क्वायर ने कोसाइन स्क्वायर में ऐड होके हमें 2 कोसाइन स्क्वायर थीटा दे देना था, माइनस 1 साथ आ जाना था. यानी इस आइडेंटिटी को इस अंदाज में भी बनाया जा सकता था और प्रूव भी किया जा सकता था. हम फिलहाल जो गिवन था उसके मुताबिक काम कर चुके हैं. इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 18. हमें यह आइडेंटिटी प्रूव करना है. मोर कॉम्प्लेक्स साइड आप यकीनन देख रहे हैं, इट इज लेफ्ट हैंड साइड. सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा माइनस 1 ओवर टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस सीकेंट ऑफ थीटा प्लस 1. यह है हमारी मंजिल. यहां पर है हमारे पास टेंजेंट और सीकेंट और वहां पर भी टेंजेंट और सीकेंट. इसका मतलब यह हुआ कि टेंजेंट और सीकेंट की शक्ल हमें नहीं बदलनी चाहिए. स्टूडेंट्स जरा बात पर ध्यान दें. आपका दिल चाह रहा होगा कि हम टेंजेंट को साइन ओवर कोसाइन या सीकेंट को 1 ओवर कोसाइन लिख लें, लेकिन आप जरा अपनी मंजिल की तरफ देखें. जहां तक हमें पहुंचना है टेंजेंट और सीकेंट रिक्वायर्ड है, तो रहने दें इसे. बदल के शक्ल फिर हमें वापस आना पड़ेगा, या पता नहीं वापसी हो भी सके या ना हो, हम किधर निकल जाएं. आप इसे चेंज मत करें, ऐसे ही रहने दें. आप इसी पर सोचेंगे कि हमें टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा किस तरह से मिलेगा. यह है इनफैक्ट जो हमारी मंजिल है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा. स्टूडेंट सोचें 1 की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती है. 1 की एक रिप्लेसमेंट है साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर. साइन स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर अगर मैंने 1 की जगह पर लिखा तो अभी तो एक टर्म है, 2 टर्म्स आ जाएंगी और साइन स्क्वायर और कोसाइन स्क्वायर का ताल्लुक इसके साथ क्या बनेगा फिर. 1 की एक और रिप्लेसमेंट. आपको याद है आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर. जी बिल्कुल याद होगी. यहां से भी 1 की वैल्यू बनती है और वो बनती है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर. मैंने वेरिएशंस बताई थी आपको. अगर हम वो वैल्यू यहां पर यूज करें, ये भी सीकेंट और टेंजेंट, वो भी सीकेंट और टेंजेंट, तो मेरा ख्याल है कि कुछ बात आगे बढ़ेगी. और मैंने जैसे आपको बताया कि अगर आपको आइडेंटिटीज को प्रूव करना है तो जरूरी नहीं कि आपको एंड रिजल्ट तक बात समझ आ जाए कि क्या कुछ होगा.
आप स्टार्ट सिर्फ थोड़ा सा सेंसिबल सोच लें, चल पड़े, रास्ते निकलते चले जाएंगे। हम यहां हवाला देते हैं इस फार्मूला का एज सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेनेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं इसके अंदर। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि हम ये ब्रैकेट को रिमूव कर दे तो फिर क्या फायदा क्या होगा। ब्रैकेट रिमूव होगी, सीकेंट स्क्वायर सीकेंट के साथ तो कैंसिल होने वाला नहीं, ना टेनेंट स्क्वायर टेनेंट के साथ कैंसिल होगा। यहां गौर करें, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें इनफैक्ट ये जो टर्म्स हैं दो, ये बचानी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, बन जाएगा सीकेंट प्लस टेंजेंट और सीकेंट माइनस टेंजेंट। सीकेंट प्लस टेंजेंट यहां पर भी मौजूद है, सीकेंट प्लस टेंजेंट, और इस फैक्टर से भी हमें सीकेंट प्लस टेंजेंट मिलेगा। वो सीकेंट प्लस टेंजेंट हम साइड पर कॉमन निकाल लेंगे। ये जो हम चाह रहे थे इस टर्म को सेपरेट करना, वो करने में हम कामयाब हो जाएंगे। आइए जरा देखते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस, स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की मदद से हम लिखने जा रहे हैं इसे ए माइनस बी और ए प्लस बी। सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज, टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अब एक टर्म ये है और यहां पर इसकी डुप्लीकेशन है। ये दो टर्म्स है, इनफैक्ट हम दो टर्म्स कंसीडर करते हैं, 1 और ये 2। इन दोनों टर्म्स में से स्टूडेंट्स हमें सीकेंट प्लस टेंजेंट कॉमन मिल रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टर्म और ये दूसरी टर्म, सीकेंट प्लस टेंजेंट दोनों में से कॉमन मिल रहा है। सीकेंट प्लस टेंजेंट कॉमन निकाल लेते हैं। इसकी जगह पर आ जाएगा 1 माइनस ये माइनस, ये हमारे पास ब्रैकेट में सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये हमारी मंजिल है जो हमें रिक्वायर्ड है, और यहां पर ये टर्म बनने जा रही है। जरा देखिए, अगर हम ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो माइनस सीकेंट और माइनस माइनस प्लस टेंजेंट, यानी ये होने जा रहा है सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और 1 माइनस ब्रैकेट रिमूव की सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, और डिनोमिनेटर में टेंजेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। ये दोनों टर्म्स एग्जैक्टली सिमिलर है, प्लस 1 माइनस सीकेंट प्लस टेंजेंट। सो इन दोनों को हमने किया कैंसिल। रिमेनिंग हमारा रिजल्ट, और वो है राइट हैंड साइड के इक्वल। यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 19। यहां पर देखिए कौन सी साइड चूज करनी चाहिए, मोर कॉम्प्लेक्स साइड कौन सी है जी। आप देख रहे होंगे कि यहां पर तो दोनों साइड्स एक जैसी हैं, सिर्फ साइंस का थोड़ा डिफरेंस है, तो कोई भी साइड चूज की जा सकती है। हम चूज कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, ये ना सोचिएगा कि कोई खास बेनिफिट है, आप राइट हैंड साइड पर भी काम कर सकते हैं। दोनों की तरफ एक जैसे ही स्टेप्स हैं।
लेफ्ट हैंड साइड चूज की, 1 ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेनेट थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। हमें शक्ल बदलनी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास है कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट, यहां पर डिनोमिनेटर में कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट। दूसरी चीज, ये 1 ओवर साइन यहां पर पॉजिटिव है जबकि यहां पर नेगेटिव है। कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट ये जो हमें नजर आ रहा है, ये बनाने के लिए अगर हम कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट ले आए किसी तरह, आप जरा यहां गौर करें, कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट से अगर मैं इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो बहुत फायदा हो सकता है। कैसे? न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होके कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट, वो जो कोसेकेंट हमें मिलेगा ना, वो हम लिख लेंगे 1 ओवर साइन। कोसेकेंट चूंकि पॉजिटिव आएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर में जब कोसेकेंट होगा तो हम उसे 1 ओवर साइन लिखेंगे, वो ये शक्ल बना लेगा। डिनोमिनेटर में इनफैक्ट क्या होगा, कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट के साथ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेनेट स्क्वायर थीटा, ये अगर आपको याद हो, आपका दिमाग अगर हाजिर हो, तो ये होता है 1। जैसे सीकेंट स्क्वायर माइनस टेनेट स्क्वायर भी 1 होता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेनेट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। किस फार्मूला की रूह से? जी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेनेट स्क्वायर थीटा। इस फार्मूला की वेरिएशन है ये। सो बात आगे बढ़ सकती है। इस प्रॉब्लम को जरा आगे बढ़ाते हैं, और ये नहीं कि आप बस सोचते रहें, गलत करें लेकिन करें, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वन ओवर कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट बाय कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट थीटा। सिर्फ इस फ्रैक्शन को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट से। ये जरा 1 को खूबसूरत करके यहां लिख लेते हैं। वन ओवर कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेनेट थीटा, कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेनेट थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेनेट थीटा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, माइनस 1 ओवर साइन। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, हमें हासिल हुआ कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेनेट थीटा। डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेनेट स्क्वायर थीटा माइनस, स्टूडेंट्स ये 1 ओवर साइन। 1 ओवर साइन को हम क्या लिख सकते हैं? जी, हम लिख सकते हैं कोसेकेंट। सो इसे कोसेकेंट लिख लेते हैं। जरूरत पड़ी तो दोबारा 1 ओवर साइन लिख लेंगे, परेशानी वाली बात नहीं। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेनेट स्क्वायर, हम इसका हवाला देते हैं कि एज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेनेट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चूंकि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा होता है इज इक्वल टू 1 प्लस कोटेनेट स्क्वायर के, सो इसकी रूह से हम इसे लिख सकते हैं कोसेकेंट थीटा, यहां पर इनफैक्ट हमें फ्रैक्शन नहीं लिखनी, सो सिंपली हम इसको जब रिप्लेस कर देंगे 1 से, तो हमारे पास आ जाएगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेनेट थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा।
स्टूडेंट्स अब यहां पर इस सवाल की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। कोसेकेंट थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा आपको नजर आ रहे हैं, ये दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, आपका रिजल्ट आ जाएगा कोटेंजेंट। अब ये कोटेंजेंट इस शक्ल में दोबारा शिफ्ट करना, हमें चेंज करना मुश्किल होगा, बल्कि बहुत मुश्किल होगा। इस साइड को हम कोटेंजेंट लिखकर फ्रीज कर देंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी वर्किंग कंप्लीट हो गई। राइट हैंड साइड चूज करेंगे, ये राइट हैंड साइड, इसी किस्म की वर्किंग राइट हैंड साइड के लिए कर लेंगे, यानी यहां पर हमने कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, इधर हम कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। सेम पैटर्न पर हमारे पास कोटेंजेंट थीटा हासिल हो जाएगा राइट साइड पर भी। सो लेफ्ट हैंड साइड भी कोटेंजेंट, राइट हैंड साइड भी कोटेंजेंट, हम कंक्लूड कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम लेफ्ट से चले हैं तो अब राइट बना के छोड़े, यानी एक सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि ये हो चुका, लेफ्ट पर अलग वर्किंग, राइट पर अलग वर्किंग, और दोनों कोटेंजेंट पर पहुंचेंगे, हम इक्वल कह देंगे। लेकिन हम लेफ्ट को राइट बनाने की कोशिश करते हैं। आप जरा देखें, हमें चाहिए था 1 ओवर साइन, अब ये 1 ओवर साइन क्या आ नहीं चुका, इसको लिख ले 1 ओवर साइन, छोड़ना नहीं। नेक्स्ट हमें चाहिए यहां पर माइनस, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगा दे, कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, माइनस कॉमन ले लिया। 1 ओवर साइन हमारा मसला हल हो गया, माइनस भी आ गया। अब कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। स्टूडेंट्स, जो काम हमने यहां पर किया जरा गौर करें, हमारे पास था डिनोमिनेटर में कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट, हमने मल्टीप्लाई किया इसे कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट के साथ, तो इसका रिजल्ट ये निकला कि हमें कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट हासिल हो गया, यानी डिनोमिनेटर में साइन माइनस था, न्यूमरेटर में साइन प्लस आ गया। अब न्यूमरेटर में साइन माइनस है, डिनोमिनेटर में साइन प्लस आ सकता है। इसी पैटर्न पर अगर हम चले, क्या पैटर्न, हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट के साथ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कोसेकेंट माइनस कोटेंजेंट बाय कोसेकेंट प्लस कोटेंजेंट थीटा, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 1 ओवर साइन थीटा माइनस कोसेकेंट थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा, डिवाइड किया कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा से, और इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर दिया कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा से। स्टूडेंट्स, फायदा क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर, अगेन 1 ओवर साइन थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये 1 के इक्वल, एज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो 1 ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा, ये थी स्टूडेंट्स हमारी राइट हैंड साइड जो हम बनाने में कामयाब हुए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। आप राइट हैंड साइड को इसी पैटर्न पर लेफ्ट हैंड साइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये लास्ट प्रॉब्लम था जो मैंने आपके साथ शेयर करना था एक्सरसाइज 9.4 का। अब जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद सॉल्व कीजिएगा, और याद रखें
कि जो डोमेन की बात थी, हर आइडेंटिटी की डोमेन की बात, वो हमने 9.4 की आइडेंटिटीज को प्रूव करने से पहले 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली थी। यानी हमने हर आइडेंटिटी की डोमेन डिस्कस की थी लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में, इसी एक्सरसाइज के। अब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।